सबसे अलग और टेस्टी मिठाई। तो इस फेस्टिवल आप ये नई तरह की मिठाई बनाकर जब आप टेस्ट करोगे तो यकीन मानिए ये इतनी टेस्टी है कि एक खाने से आपका बिल्कुल भी मन नहीं भरेगा, इतनी मज़ेदार ये बनती है। और मज़े की बात ये है कि इसमें ना हमने मावे का यूज़ किया है और ना ही दूध पाउडर का, फिर भी इसका टेस्ट जो है बहुत बढ़िया है। तो चलिए बनाते हैं आज की ये स्पेशल मिठाई। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक नारियल ले लिया है, फ्रेश कोकोनट, और उसका छिलका निकाल कर उसे कद्दूकस कर लिया है। आप इसे मिक्सी जार में डालकर भी क्रश कर सकते हैं। तो यहाँ पर आधा कप चीनी और 2 कप जितना दूध हम डाल देंगे। तो बनाने में बिल्कुल सिंपल है ये रेसिपी, बस आप देखते जाइए। तो यहाँ पर 1 नारियल, 2 कप दूध और आधा कप चीनी मैंने यहाँ पर डाल दी है। तो इस मिश्रण को लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इस तरह से चलाते रहना है। तो हो सके तो आप यहाँ पर मोटे तले की कढ़ाई लें, और अगर आपके पास है तो नॉन स्टिक कढ़ाई का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये मिश्रण जो है अच्छे से इसमें बन के तैयार हो जाता है। इसलिए हो सके तो नॉन स्टिक का यूज़ करें। अब यहाँ पर थोड़े से केसर के धागे मैं डाल रही हूँ, इससे इसका कलर जो है बहुत बढ़िया आएगा और अच्छा सा फ्लेवर भी इसमें आ जाएगा। तो चलिए इस मिश्रण को लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें चलाते रहना है। बड़ी साइज़ की कढ़ाई आप लेते हैं तो उसमें ये मिश्रण जो है फटाफट से गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर ये छोटी साइज़ की कढ़ाई ले ली है, तो इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो सके तो आप बड़ी साइज़ की कढ़ाई यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 से 10 मिनट के बाद मैंने इसमें आधा कप जितना देसी घी डाल दिया है। इससे इसका फ्लेवर जो है बहुत बढ़िया आने वाला है। तो चलिए इस मिश्रण को जो है हमें इस तरह से चलाते रहना है। तो यहाँ पर नॉनस्टिक कढ़ाई लेने से ये मिश्रण जो है नीचे तले में चिपकता नहीं है, इसलिए नॉनस्टिक कढ़ाई का ही हमें इस्तेमाल करना है हो सके तो यहाँ पर चलिए इस मिश्रण को हमें इस तरह से लगातार चलाते रहना है। तो इस मिश्रण को हमें गाढ़ा होने तक पकाना है, इसलिए आप यहाँ पर गैस की फ्लेम आँच को तेज़ भी कर सकते हैं और फटाफट से इसे गाढ़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोटे साइज़ की कढ़ाई ले ली है, तो मैं यहाँ पर गैस की फ्लेम नहीं बढ़ा पा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा फ्लेम बढ़ जाएगी तो ये मिश्रण जो है कढ़ाई से बाहर आ सकता है। तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर मैं इसे इस तरह से चलाते रहूँगी। तो यहाँ पर देखिए लगभग 10 मिनट के बाद ये मिश्रण जो है कुछ गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह से ये गाढ़ा होता चला जाएगा। अब इसे हमें और पकाना है। तो देखिए जैसे जैसे ये मिश्रण गाढ़ा होता जा रहा है, इसमें जो घी हमने डाला है वो छूटता जा रहा है और ये नारियल जो है अच्छे से भून भी रहा है। तो यहाँ पर इसे हमें इस तरह से भून लेना है। देखिए मिश्रण पहले से काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। इस मिश्रण का कलर भी चेंज हो चुका है, यानी जो नारियल हमने डाला था वो अच्छे से भून चुका है और बहुत ही बढ़िया सा इसका फ्लेवर आ रहा है। तो चलिए अब इसे हम इस तरह की ट्रे में या प्लेट में आप सेट कर सकते हैं। मैंने बटर पेपर डाल दिया है, उसे भी घी से ग्रीस कर लिया था। तो चलिए फटाफट से इस मिश्रण को हम सेट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसे मैंने इस तरह से सेट कर दिया है। थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे। अब इसे सजाने के लिए इस पर हम पिस्ता की कतरन और इलायची के दाने हम इस पर डाल देंगे। तो यहाँ पर ये मिठाई जो है दिखने में जितनी बढ़िया लग रही है उतना ही इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो ये मिठाई जो है इसे कोपरा मैसूर कहा जाता है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है।
तो चलिए इसे हम हल्के से कट लगा लेंगे। 10 से 15 मिनट के बाद इसके हम इस तरह से पीसेस निकालेंगे। तो आज की हमारी ये फेस्टिवल स्पेशल सबसे अलग स्वादिष्ट वाली मिठाई बनके तैयार है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।